व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित जाकवानी के चैनल रियल एस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। कई लोग ये चाह रहे थे कि मार्केट की करंट सिचुएशन DHA सिटी कराची, बहरिया टाउन, इन तमाम के हवाले से कुछ डिस्कशन की जाए, कुछ तबसरा किया जाए। तो आज वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड है। कई लोग इनमें से उनकी ये सोच होती है कि मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव हम डिस्कशन करें ताकि मार्केट में पैनिक क्रिएट ना हो, और कई ये चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बनाई जाए कि मार्केट में थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जिसकी वजह से रेट नीचे आए और हम प्रॉपर्टी की बाइंग करें। मैं अपने चैनल पे अमूमन वही डिस्कशन करता हूँ जो मेरी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो मेरे सामने चीज़ें गुजर रही होती हैं, मैं वही डिस्कशन करता हूँ। ना मैं वीडियो बायर के लिए बनाता हूँ, ना मैं वीडियो सेलर के लिए बनाता हूँ। ये वीडियो आपके लिए एक जनरल वीडियो होती है जिससे बायर भी फ़ायदा उठाता है और सेलर भी फ़ायदा उठाता है। इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ये है कि DHA सिटी कराची की मार्केट इस वक्त सिर्फ जेन्युइनली काम पर चल रही है और जेन्युइन बायर है। मार्केट में कोई सट्टा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि टोकन मनी पे परचेजिंग हो रही है और एक एक महीना या 15-15, 20-20 दिन का टाइम होल्ड किया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है इस वक्त और कोविड की सिचुएशन भी है। लेकिन कोविड की सिचुएशन बेस नहीं है, लॉकडाउन बेस नहीं है। मुहर्रम का मंथ अमूमन सफ़र के शुरू के कुछ डेज मार्केट में इस तरह खामोशी रहती है। फिर इस्लामिक मंथ के हिसाब से रबी नूर शरीफ का महीना वो महीना होता है जिसमें मार्केट फिर चलना शुरू हो जाती है। कई कम्युनिटीज़ उसमें वापस रियल एस्टेट में या अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के काम करना शुरू करती हैं। तो मार्केट फिर रबी लेवल की तरफ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी। इसके अलावा इस वक्त रेट DHA सिटी कराची का रेट तो नीचे है, क्योंकि बीच में एक महीने पहले मार्केट कुछ सट्टे के जद में आई थी और रेट बढ़े और फिर नीचे रेट चले गए और उसमें कई सट्टा लगाने वाले, कई पैसे लगाने वाले, टोकन मनी लगाने वाले यहाँ पर हार गए और कई एंड यूज़र अपनी प्रॉपर्टी बेच के चले गए और कई जो बायर जिनका इंतज़ार किया जा रहा था कि वो आएंगे वो नहीं आए, जिसकी वजह से जो ब्रोकर जिन्होंने टोकन मनी पे उठाया था वो फंस गए। बहरिया टाउन का काम भी जनरली चल रहा है। DHA कराची फ़ेज़ 8 का काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर अब इन्वेस्टर का रुझान इतना नहीं है जितना एंड यूज़र का रुझान है, और जहाँ एंड यूज़र का रुझान ज़्यादा होता है, एंड यूज़र जाता है, तो वहाँ पर रेट बढ़कर स्टेबल होना शुरू हो जाता है। जिसमें से फ़ेज़ 8 पूरा ऐसा है कि जहाँ पर मार्केट बड़ी बेहतर चल रही है और डेली बेसिस पे कई ट्रांजिशन होती हैं, और जिसमें से जोन E वो ऊपर है और जोन E एक्सटेंशन साहिल स्ट्रीट वो भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जोन E को एंड में कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिली और वहाँ पर अब भी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग जारी है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है, पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और नया एंड यूज़र जो बनाने के मकसद से आ रहा है वो लेता है प्रॉपर्टी और फिर बनाना शुरू करता है। फ़ेज़ 8 इसलिए ज़्यादा बेहतर इस कंडीशन में है। इस वक्त DHA सिटी कराची की मार्केट अब स्लो है, तो अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो अगर आप कहेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो क्या मशवरा देते हैं, तो आपको फ़ौरन उस ब्रोकर का जवाब आएगा कि इस वक्त यहाँ पर मार्केट में प्लॉट लेना चाहिए, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए। और कभी आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं कि मेरे पास ये प्लॉट है और मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, तो उसमें से कई ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको मशवरा देते हैं कि बेच दें, मार्केट बेहतर नहीं है, मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी। वल्लाह आलम कि वो किस वजह से आपको ये मशवरा देते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये मशवरा लिया जाता है या पूछा जाता है तो मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैं उनका पर्पस पूछता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आपका क्या पर्पस है, आपके पास होल्डिंग पीरियड कितना है, आप बनाने के मकसद से लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना चाह रहे हैं, उस सेक्टर में लेना चाहते हैं कि जिसमें मैप आ चुका है, या उस सेक्टर में लेना चाहते हैं कि जिसका अभी मैप नहीं आया है। उसके बाद उन तमाम मामलात को देखने के बाद फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आया उनको इस वक्त लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके बाद बेचने वाला जब आता है तो उससे भी कई सवालात होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी सेल करने का पर्पस पूछता हूँ कि क्या रीज़न है कि आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। तो उनका जब रीज़न पता चलता है वो वैलिड रीज़न होता है, कई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही होती हैं, तो फिर मेरी सजेशन होती है कि हाँ ठीक है अब आप बेच सकते हैं। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी बेच कर पैसे हाथ में रखना ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। तो जब मार्केट पैनिक का शिकार हो, मार्केट नीचे जाए और आप देखें कि यहाँ मार्केट बढ़ रही है, इस्लामाबाद में मार्केट बढ़ रही है, पंजाब में मार्केट बढ़ रही है, तो मैं बेच दूँ और कैश हाथ में रखूँ, मौका मिलेगा फिर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप बेच के कभी भी कैश इन हैंड नहीं रखें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करके आप DHA सिटी कराची में प्रॉपर्टी बेच सकते हैं।
अभी 1 महीना पहले जब रेट बढ़ा तो कई लोगों ने कहा कि इस वक्त परचेज़ करना चाहिए, तो मैंने उस वक्त उनको, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको रोका, उनको रोका जिनके 6-8 महीने 1 साल के बाद बेचने का माइंड था, जिनका लॉन्ग टर्म के लिए था और जो सेक्टर जिनमें पोटेंशियल बाकी था, तो उस वक्त भी बाइंग करवाई। लेकिन उनमें कई ऐसे हैं जो कह रहे थे कि बेचना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और डिस्कशन किया था कि इस वक्त जो रेट 85 लाख का जिस सेक्टर में रेट था और 1 करोड़ रुपए का रेट आ गया, तो 15 लाख रुपए का जंप आया है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। उसमें भी कई लोगों ने मशवरे को एक्सेप्ट किया और कई लोगों ने मशवरा एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब वो रेट फिर 85 लाख 86 लाख रुपीज़ का आया, सपोज़ के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अब वो फिर पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो वही बात आती है कि उनसे फिर पर्पस पूछा जाता है। अच्छा, अब एक बात ये, कई क्यूरीज मेरे पास आई, तो उसमें कुछ बड़े अजीब अजीब से सवाल भी थे और कई लोग इसमें DHA सिटी और बहरिया टाउन को कंपेयर करते हैं। तो DHA सिटी कराची और बहरिया टाउन का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी प्लॉटिंग है, यहाँ पर भी प्लॉटिंग है। बहरिया टाउन में नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन DHA सिटी कराची से कई गुना ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, प्लॉट है, विला है, अपार्टमेंट है, शॉप है और भी चीज़ें हैं। लेकिन DHA सिटी कराची में इस वक्त सिर्फ प्लॉट की बाइंग सेलिंग होती है। DHA सिटी कराची 2009 में लॉन्च हुआ और बहरिया टाउन 2014 में लॉन्च हुआ। बहरिया टाउन ने जितना काम किया, जितनी डेवलपमेंट का काम किया, ऐसा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर है तो उनको करना पड़ा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो बहरिया टाउन ने दिखाया कि हाँ, हम काम कर सकते हैं। DHA सिटी कराची ब्रांड की वजह से ज़्यादा चलता है। आज भी वो लोग जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जिन्होंने 5-5 साल पहले प्रॉपर्टी ली या 2 साल पहले प्रॉपर्टी ली, आज भी अगर आप उनसे सवाल पूछें कि क्या आपने बनाने के पर्पज़ से DHA सिटी कराची में प्रॉपर्टी ली, तो उसमें से 100 में से शायद कोई 5 लोग ही ये कहेंगे कि जी हाँ, बनाने के पर्पज़ से ली। शायद 95 लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ली और रेट ऑफ एप्रिसिएशन हम देखते हुए चलेंगे। और आज भी अगर आप 2016 के रेट को एक तरफ रखें और उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई और उनके अच्छे डिसीजन आए गवर्नमेंट के, तो 2019 से लेकर आज भी आप देखें तो रेट ऑफ एप्रिसिएशन पर ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना % पर एनम आपको रेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला। तो बहरिया टाउन में, अगर आप बहरिया टाउन में जाना चाहते हैं तो बहरिया टाउन भी बुरी जगह नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाते हैं और सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं सुबह उठूँ, मुझे कोई सरप्राइज़ मिले कि यहाँ पर ये हो गया या ये हमला हो गया, तो फिर आप DHA सिटी को चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लूँ और फ़ौरन घर बना के रहना चाहूँ, तो फिर बहरिया टाउन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कंपैरिजन, हम बहरिया टाउन और DHA सिटी का कंपैरिजन नहीं समझते कि इसमें कोई कंपैरिजन है। एक ब्रांड है, एक प्राइवेट सेक्टर है, तो डिसीजन आपका है कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि पंजाब में, इस्लामाबाद में वहाँ तेज़ी आई है। तो देखें, ओवरऑल जब भी पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आती है तो कराची वो प्रायोरिटी पे होता है, लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं और कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से यहाँ पर आपकी बाइंग होती है उतनी तेज़ी से आप अपना प्लॉट सेल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं। और हिस्ट्री उठा के देख लें, रेट ऑफ एप्रिसिएशन कराची में ही सबसे ज़्यादा लोगों को मिली और सबसे ज़्यादा जो कमाया है प्रॉपर्टी में वो कराची से ही कमाया गया है। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि क्या करना चाहिए इस वक्त, होल्ड करना चाहिए DHA सिटी कराची में प्रॉपर्टी को या सेल करना चाहिए। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि पर्पस मैं उनसे पूछता हूँ, तो पर्पस पूछने के बाद अगर जनरली ये सवाल आप मुझसे पूछते हैं तो बात ये है कि DHA सिटी कराची अभी भी लोग जो विज़िट करते हैं और पूरा देख के आते हैं, और कई ऐसे क्लाइंट गुज़रे और मैंने जिनको विज़िट करवाया तो उन्होंने कहा कि DHA सिटी कराची अब भी आबाद नहीं हुआ और आगे हम इसको क्या देखते हैं, तो हम क्या इन्वेस्टमेंट करें। तो DHA सिटी कराची में आप इस मकसद से इन्वेस्टमेंट नहीं करें कि आप अगले साल वहाँ पर रहने चले जाएंगे। जो सेक्टर 3 में कंस्ट्रक्शन हुई, DHA ने खुद बनाया, अपने स्टाफ के लिए बनाया। DHA सिटी कराची, इन लोगों की कुछ नेग्लिजेंसी, ये मैं समझता हूँ कि इनको बड़े बड़े इवेंट्स करने चाहिए। और जिस तरह बहरिया टाउन ने थीम पार्क बनाया, फाउंटेन बनाया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी जिसमें पब्लिक को इंगेज किया जाता है, वो DHA सिटी कराची ने नहीं किया। अगर वो नहीं करते तो आगे भी 5 साल के बाद भी सिचुएशन डेवलपमेंट की यही रहेगी जो आज है।
रेट, अलबत्ता रेट की एप्रिसिएशन आपको फिर भी 20% पर एनम मिल सकती है। रेट के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट के ऊपर देखना चाहते हैं तो कभी भी आज से मुझे याद पड़ता है कि 2016 में भी जो जैसे आज अगर सेक्टर 3 में कोई प्लॉट 1,50,00,000 का है तो 1,80,00,000 का भी हुआ था, तो आज भी वो रेट नहीं आया, लेकिन 2016 में रेट ज़्यादा थे। क्या लोगों ने इस मकसद से लिया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई? तो 2016 में और आज 2021 में आप जाएँ तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा डेवलपमेंट के काम में। DHA सिटी ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी काम किया, लेकिन चूँकि हर 2 साल के बाद टेन्योर चेंज होता है, नया अफसर आता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालता है, तो इसलिए काम में कोताहियाँ भी रहती हैं, वक्त दरकार होता है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है, तमाम चीज़ों का लुब-ए-लुबाब ये है कि अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो DHA सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप रहने के पर्पज़ से जाते हैं तो बैरिया टाउन या दूसरी सोसाइटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम डिस्कशन में किसी के दिल आज़ारी करना मकसद नहीं था, ना पैनिक क्रिएट करने का मकसद था, ना किसी को आड़े हाथ लेने का मकसद था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों की सोच थी, उन्हीं के मुताबिक मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए आपसे डिस्कशन की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह DHA फेज़ 8 को भी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।